अरे भाई, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, इसे भी संतान नहीं मानते हैं, इसको भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनके जो शोध कार्य है उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी रेखा ही नहीं है। यहाँ जो आड़ी रेखाएं रहती है वे कहते हैं कि वे संतान की रेखा है। मंगल क्षेत्र को पढ़ाते समय मैंने कहा कि कला रेखाएं हैं, शत्रु रेखा है, मगर कुछ शास्त्र कहते हैं यही संतान की रेखा है, मगर बहुसम्मत नहीं है। कुछ लोगों से सम्मत है, कुछ शास्त्र इसे संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। चलो, उनका अर्थ तो ऐसा है, मतभेद है, मतभेद उनका हो सकते हैं मतभेद। सही रेखाएं क्या है वो जान लीजिए। मेरे कहने से ही नहीं, मेरे बताने से ही नहीं, आप अवगाहन मिलाइए, अनुभव बढ़ाइए, आप एक निर्णय पर आ जाइए कौन सी रेखाएं संतान की रेखाएं हो सकती हैं। अगर ये भी आधार नहीं मिला, ये भी आधार नहीं है, यहाँ कोई आधार नहीं है, यह रेखाएं नहीं है, किरण रेखाएं नहीं है, यहाँ गुण का चिन्ह भी नहीं है। अरे भाई, एक साधु उदाहरण नहीं मिलता कि मेरे संतान होती या नहीं। कुछ शास्त्रज्ञों ने कहा हृदय रेखा गिरी हुई रेखाएं हो, ऊपर से हो या नीचे से, या खड़ी रेखाएं भी क्यों न हो, ये भी संतान की रेखा है। भाई, सब शास्त्रों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, अवगाहन बढ़ाइए, आप अपनी बुद्धि से सोचिए, उससे अनुभव बढ़ता है। अगले आप बताएंगे तो अनुभव से बताइए। इस शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करना, स्वागत कीजिए शास्त्र का। शास्त्र दोषी नहीं कभी हो सकते हैं, मगर इसी को मेन मत बताना ये बनाइए। जो मूल धर्म से आप जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी को लागू रखिए, एक ज्ञान सीखिए। इस ज्ञान को सीखने से ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी किसे कहते, मैंने कहा ना, वो जानता है। क्या जानता है? सामुद्रिक शास्त्र को मैं जानता हूं, ये ज्ञानी है, वो जानता है। और एक प्रकार के व्यक्ति वे भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इस शास्त्र को मैं नहीं जानता हूं, वो जिज्ञासु है, पिपासु है, सीखने का प्रयत्न करेगा। वो नहीं जानता है। और एक प्रकार के व्यक्ति क्या नहीं जानता? सामुद्रिक शास्त्र वास्तव में वे जानते हैं, ये भी वे नहीं जानते हैं, वो अज्ञानी है बेचारे। और एक प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, वे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? ऐसा एक शास्त्र है, ये ज्ञान है, ये भी नहीं जानते हैं, वो मूर्ख है। ज्योतिष हो, सामुद्रिक हो, गणित हो, साइंस हो, मानसिक शास्त्र शास्त्री हो, शक्ति भर शास्त्रों को अध्ययन करने का प्रयत्न कीजिए। सभी का ज्ञान रखे, एक में निष्णात बनिए। अगर इस शास्त्र के निष्णात बनना चाहते हैं, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, मगर अन्न नौकरी है, ये बाजू की चटनी है, बाजू का एक अचार है, खट्टा है, छाछ है, दही है, मगर भोजन नहीं बन सकता, खाना नहीं। कब इसको खाना बना सकते हैं? हाँ, नौकरी से हट गए, रिटायरमेंट दे दिए, तभी से लीजिए। मैं जानता हूं कि सामुद्रिक शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, ज्ञानी हैं आप, तब ज्ञानी बनिए आप। अनुभव से पढ़ाइए, अनुभव से सिखाइए, अनुभव से फलितों का प्रवचन कीजिए। धन्य। बस, शास्त्र का अध्ययन करना बुरा नहीं है, शास्त्र के बारे में जानना बुरा नहीं है। नहीं जानना भी मैं समझता हूं कि कुछ अज्ञान के लक्षण हैं। इस कारण बंधु, जो नौकरी कर रहे हैं, कमाने का एक आधार है, उस आधार पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। आधार खत्म हो गया, एक पेंशन मिल रहा, बस नहीं हो रहे पैसे, इस कारण कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए ये शास्त्र को पढ़ाएंगे,
या बताएंगे शास्त्र के द्वारा किसी का फल, तो भला ही होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब ये विवाह रेखाओं के आकारों को देखेंगे। ये विवाह रेखाएं हैं, बहुवचन में ही प्रयोग कर रहा हूं, मगर एक की पत्नी। जिस रेखा पर लगकर एक दो रेखाएं दिखाई पड़ेगी, ये संतान की रेखाएं हैं। अब देखिएगा, ये इन रेखाओं में मैग्नेटिक मिरर में देखेंगे तो अंतर दिखाई पड़ता है। कैसे अंतर दिखाई पड़ते हैं? और एक बात बंधु, ये जीवन रेखा है, तो इसके पार्श्व भाग में चलने वाली रेखा धन रेखा है, तो उसके पार्श्व भाग में अगर और एक रेखा चलती है तो सूर्य रेखा है। उसके पार्श्व भाग में जो रेखा चलती है वो स्वास्थ्य रेखा है, ज्ञान रेखा है या व्यापार रेखा है। अगर वो रेखा यहाँ से निकलती है, बुध पर्वत जाते जाते दिखाई पड़े, इस पर यव रेखा हो या गुण का चिन्ह हो, कैंची का चिन्ह हो या वृत्त हो या और कोई बुरा चिन्ह हो, उसकी संतान नहीं होती बताते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ शास्त्र में है, मैंने देखा भी है, मगर अनुभव में नहीं आता है। ये स्वास्थ्य बिगड़ना अलग है, संतान नहीं बोलना एकदम गलत है। शास्त्र का दोष कर रहे हैं हम, शास्त्र के प्रति दोष न करें। इन रेखाओं को देखकर वैसा मत कहिएगा कृपया, समझिए कि ये रेखाएं हैं। अब एक रेखा के बारे में बोलूंगा। रेखाओं में कितने अंतर दिखाई पड़ते हैं, बहुत कम उदाहरणों में बताऊंगा। एक संतान रेखा है खड़ी, बिल्कुल खड़ी है, सीधी है, सरल है, स्वस्थ है, सजीव दिखाई पड़ रही, सुंदर संतान बता सकते हैं। अगर ये रेखा बढ़कर बहुत आगे चलकर तीसरे पर्व पर तक चढ़ जाएगी, ये भी संतान रेखा है। उस संतान के बारे में बता सकते हैं कि दीर्घायु व्यक्ति होंगे और वो संतान बहुत ऊंचे पहुंचेगी, प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी वो संतान। विश्वास कीजिए मेरी बात। ठीक है, हर किसी की इतनी बड़ी रेखाएं होती थोड़ी, निकाल दीजिए, बहुत छोटी रेखाएं दी, इसे मैग्नेटिक मिरर में ही दिखना पड़ेगा। समझिए कि इनकी एक शाखा है, नहीं, एक शाखा से ही संतान रेखा निकली है। ये दो एक समान ही है। ये शाखा इस रेखा पर ऊपर आई है, ये शाखाओं से ही निकली है। फल एक ही है, कहने में अंतर है। ऐसे बच्चे या बच्चियां अर्थात संतान जुड़वे होंगे। ट्विंस बोलते हैं ना, ट्विंस। अरे रेखा तो वैसी है मगर मेरे लिए ट्विंस नहीं है। जरा बाजू हटिए। शास्त्र ने यह भी कहा कि ऐसी रेखाएं होंगे, ऐसे बाजू रेखाएं होंगे या दो रेखाओं से मिलकर एक लंबी रेखा बनी है, जुड़वे न होने पर भी अधिकांग व्यक्ति होंगे। यानी कम से कम एक अंगुली के लिए दूसरी अंगुली आएगी, किसी को छोटी सी दुम होगी या कान के पीछे कोई अंग जैसा आ जाएगा, किसी किसी व्यक्ति को नाक पर छोटी अंग जैसी कोई शारीरिक अंग बढ़ता दिखाई पड़ेगा। ऐसे दोष होंगे, बहुत बड़े दोष नहीं, हटा भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं चिकित्सक के यहाँ जाकर। ठीक है, तो बंधु, संतान रेखाओं पर शाखाएं होने से, ये है संतान रेखा, शाखा है, ऐसा है संतान रेखा, यहाँ शाखा है। ऐसी शाखाएं रहने से शास्त्र कहता है कि जुड़वे होंगे। ठीक है, जुड़वे नहीं तो अधिकांग वाले होंगे।
अधिकांग बताने से डरिए मत। क्या उनके 3 टांग रहेंगे, 3 हाथ रहेंगे, 2 नाक रहेंगे, 3 आंखें रहेंगे, 2 सिर रहेंगे? नहीं, ऐसे प्रश्न मत कीजिए कि किसी अंगुली को 1 अंगुली अधिक आ जाएगी। बहुत सारे उपाय हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ एक पाई आ गई, शाखा आ गई, ठीक है। अधिक संतान, अधिक संतान माने अधिक बार जन्म देना नहीं। एक ही गाभिन बनने के बाद गर्भिणी का समाचार जब मिलता है, प्रसूति के समय 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं कभी कभी, या अधिक अंगुलियां रहती हैं। 10 अंगुलियों के लिए 20 अंगुलियों वाले भी रहते हैं। उनको कहते हैं, कोई क्रूप जैसे दिखाई नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर के यहाँ जाकर उसको कट कर देते हैं, कटवा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब एक संतान रेखा दूरबीन में देखने से ऐसी दिखाई पड़ी कि ये संतान रेखा, शाखा रेखा, और एक शाखा, और एक शाखा, इधर एक शाखा। कहते हैं कि बहुत से संतान एक साथ जन्म लेंगे, ऐसा कहते हैं। बहुत से अंग रहेंगे, ठीक है। कुरूपी पैदा होंगे, ठीक है। या नहीं तो कंटक जीवन बिताएगा। पैदा होने के बाद ही भी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्रश्नार्थक है। नहीं, डॉक्टर्स हैं, उसके लिए इलाज करेंगे। किसी को सांस नहीं चलती हो, कम वजन से जिसका जन्म होता है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, स्वस्थ बना देते हैं। किंतु रेखा का प्रभाव तो रेखा का भी प्रभाव है। वैसे जन्म लेने से भविष्य में भी स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत से रहेंगे। इस कारण ही कहता हूँ, मेरा कहना है कि शास्त्र का भी कहना है, जिस समय संतान होनी चाहिए उस समय संतान हो। वर्षा के काल में वर्षाएं अधिक हो, गर्मी के काल में गर्मी हो, और जाड़े के काल में सर्दी अधिक हो। अगर वर्षा के काल में वर्षाएं नहीं होती, गर्मी के काल में भी वर्षाएं होंगी, जाड़े के काल में भी वर्षाएं होंगी, तो परिस्थितियों में, वातावरण में अंतर आ जाएगा। उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। तो ऐसी रेखाएं कहते हैं कंटक रेखाएं, समस्यात्मक है। ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? कारण यही है कि हम संतान को स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। प्रीपोन मत कीजिएगा। जब संतान होने वाली है, हाँ कह दीजिए। दोनों की सम्मति के बाद ही हाँ नहीं, प्रकृति देती है, ब्रह्म देते हैं, वाचस्पति यानी जो विपंची हैं वे देते हैं। उनका स्वागत कीजिए ना, ऐसे दोष आ नहीं पाएंगे। केवल हमारे दोष के कारण ऐसे दोषपूर्ण संतान की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है भाई।